सिंड्रेला की बलि। रौनकपुर गांव में सुजाता नाम की एक औरत रहती थी। एक बार सुजाता जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सुजाता जब पास जाकर देखती है, वहाँ एक प्यारी सी बच्ची रो रही थी। घने जंगल में बच्चे को अकेला रोता देख सुजाता उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। सुजाता की खुद की भी एक बेटी होती है, माहिरा। बेटा माहिरा, ये देखो हमारे घर कौन आया है। आज से ये आपकी बहन है और इसे आप अपने साथ खिलाओगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपने खिलौने नहीं दूंगी। अच्छा बाबा मत देना, मैं इसके लिए दूसरा खिलौना ला दूंगी। वो प्यारी बच्ची दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी, जिस वजह से सुजाता ने उसका नाम सिंड्रेला रखा। सुजाता ने बड़े ही प्यार से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। कुछ सालों बाद सुजाता की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। माहिरा अपनी छोटी बहन सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक बार माहिरा अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस गंवार और बेवकूफ लड़की को आप कहाँ से अपने घर में उठा कर ले आई हैं? ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माहिरा, अपनी छोटी बहन के बारे में कोई ऐसी बातें करता है क्या? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। सिंड्रेला को मैं भले ही काली पहाड़ी के साथ वाले जंगल से लेकर आई हूँ, लेकिन मैं उसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहन एक साथ प्यार से रहो। बिल्कुल नहीं, मैं इस गंवार को अपनी सगी बहन कभी नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ। अगले दिन स्कूल जाने से पहले माहिरा जानबूझकर देर तक बाथरूम में घुसी रहती है और सिंड्रेला बेचारी बाहर इंतजार करते रहती हैं। फिर वो दुखी होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, देखो ना, माहिरा दीदी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली। कब मैं नहाऊंगी, कब नाश्ता करूंगी और कब मैं स्कूल जाऊंगी? बेटा माहिरा, जल्दी से बाहर आ जाओ, सिंड्रेला स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। माहिरा बाथरूम से बाहर आ जाती है और बोलती है, जा गंवार लड़की, नहा ले। लेकिन अगर गलती से भी मेरा साबुन और तौलिया यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माहिरा और सिंड्रेला तैयार होकर स्कूल के लिए निकलते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लंच में सिंड्रेला माहिरा के पास अपना टिफिन मांगने जाती है। माहिरा, माँ ने मेरा लंच बॉक्स भी तुम्हारे बैग में ही रख दिया था। माहिरा, मुझे मेरा टिफिन दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है तो फिर यहाँ क्यों आई है? बाहर गार्डन में जा और हवा खा। बड़ी आई। इतना बोलकर माहिरा वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला को उस दिन पूरे दिन भूखे ही स्कूल में रहना पड़ता है। एक दिन सुजाता किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। माहिरा सिंड्रेला से कहती है, सुन गंवार लड़की, मैं अपने दोस्तों के साथ काली पहाड़ी के जंगल में जा रही हूँ। माँ वैसे तो आज आएगी नहीं, अगर आई तो कह देना मैं सिमरन के घर गई हूँ, समझी? माहिरा, माँ ने काली पहाड़ी के जंगल में जाने से मना किया है ना, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ एक खतरनाक जादूगरनी रहती है। तुम चुप रहो, मैं किसी जादूगरनी से नहीं डरती, इसलिए तुम मुझे माँ की तरह लेक्चर ना ही दो तो बेहतर होगा, समझी? और हाँ, अपने काम से काम रखो, मैं कुछ भी करूँ उसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। माहिरा सिंड्रेला की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है और फिर अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने चली जाती है। जंगल में घूमना कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति है यहाँ। ना ही माँ की कचर कचर और ना ही मेरी गंवार बहन। काश हम रोज यहाँ आ पाते। काली जादूगरनी को जंगल में लड़कियों की आने की खबर लग जाती है। वाह, आज बड़े दिनों बाद इस जंगल में कोई इंसान आया है। मैं इन सभी लड़कियों को मेंढक बनाकर उसका खून पी जाऊंगी ताकि उससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊं। हा 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 हा। काली जादूगरनी माहिरा और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है और अपनी गुफा में कैद कर लेती है। तुम लोगों को मेंढक बनाकर खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। काली जादूगरनी जैसे ही उन सब पर अपना काला जादू करने वाली होती है, तभी वहाँ पर सिंड्रेला आ जाती है। काली जादूगरनी, प्लीज आप मेरी बहन और उनके दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। नीली आंखें, सुनहरे बाल, तुम सिंड्रेला हो ना? हा 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 हा। आज मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई।
आज से 15 साल पहले मैंने तेरे माँ बाप को मारकर तुम्हारी बलि देकर सर्वशक्तिमान बनने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं देवी की पूजा करने गई तभी एक औरत तुम्हें मुझसे बचाकर अपने साथ ले गई और मेरी वो पूजा आज तक अधूरी रह गई। आज वर्षों के बाद मेरी पूजा पूरी होगी। आज मैं तुम्हारी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और सारी दुनिया पर राज करूंगी, राज। हा 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 हा। जादूगरनी जी, आपको मेरी बलि देनी है ना? आप बेशक मेरी बलि दे दीजिए, लेकिन मेरी बहन और उनके दोस्तों को छोड़ दीजिए। वो लोग बहुत नादान हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, आज तेरी बलि के खुशी में मैंने इन सबको आजाद किया। जाओ तुम लोग, जी लो अपनी जिंदगी। जादूगरनी माहिरा और उसके दोस्तों को आजाद कर सिंड्रेला को पकड़ लेती है। जैसे ही जादूगरनी सिंड्रेला की बलि देने वाली होती है तभी माहिरा एक मोटे डंडे से जादूगरनी के सर पर वार कर देती है और जादूगरनी वहीं बेहोश हो जाती है। सिंड्रेला, आप ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मुझसे गलती हो गई। अरे पागल, मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा मानती ही नहीं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, हमें जल्दी से इसको होश आने से पहले इसे कहीं ठिकाने लगाना होगा। और फिर सभी मिलकर उस जादूगरनी को उठाकर काली पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और हंसी खुशी घर आ जाते हैं। इस घटना के बाद माहिरा सिंड्रेला को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करने लगती है और हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।